अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि कुछ दिन पहले ना मेरा सिजेरियन हुआ है और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से छोटी सी गुड़िया इस दुनिया में आई है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो दुआ भी ये करती थी कि अल्लाह ताला ना बेटी दे, क्योंकि मुझे ना बेटियां बहुत पसंद हैं। बेटा भी अपनी जगह अच्छा लगता है क्योंकि वो भी औलाद है, ज़ाहिर है औलाद की अपनी जगह होती है, लेकिन बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने दो दो रहमतें दी हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं घर में ना सब के सब। और ब्लॉग्स की भी आजकल छुट्टियाँ हो रही हैं, आपको पता है कुछ सीज़ेरियन के बाद तबीयत ऐसी हो जाती है कि ना ना ही बंदे से बोला जाता है, ना ही उठा जाता है, बैठा जाता है, इस तरह से नहीं, यानी उसको टाइम लगता है। तो ये कि अब कुछ दिन गुजर गए, मेरे ख्याल में आज छठा दिन है ना, 1 वीक हो रहा है। वीक हो रहा है, आज हम हाँ, हॉस्पिटल से आए हुए हैं। तो अब कुछ दिन गुजर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना तबीयत बेहतर हो रही है। ये कि उठना बैठना हो जाता है, छोटे छोटे काम हो जाते हैं, बाकी सारा जिम्मेदारी तो नहीं है घर की, वो तो अम्मी जी हैं, वो देखती हैं, हेल्पर है वो भी करती हैं, लेकिन ये कि छोटा मोटा चलना फिरना और हल्के फुल्के काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। ये कि पहले से बेहतर हो रही है, ये बता रही हूँ। चलें, अभी हमारा बेबी सो रहा है तो मैंने कहा कि थोड़ी सी गपशप आप लोगों के साथ लगाई जाए, जो कि इतनी छुट्टियां हो गई हैं, इन दिनों में हमने क्या किया, और साथ साथ आप भी अपने जो हमें राय देते हैं कमेंट्स में ना। तुम्हारी आवाज़ डाउन जा रही है, क्यों? क्या डाउन नहीं, वो असल में पेन हो रहा है हाँ, बोलने से? पेन भी नहीं, पेन भी नहीं, इसको कह सकते हैं कि वीकनेस। हाँ, सांस तुम्हारा फूल रहा हाँ, है बोलने वीकनेस से वीकनेस ब्लॉग शो में। पहले होती तो है। मैं बनाता रहा हूँ तो तुम्हें फील नहीं हुआ हाँ इतना। हाँ तो आज बेगम ने बोल चाल किया ना, तो इसका असल में बैठ रहा है गला, हाँ बार जी, बार नहीं इसका नहीं, सांस फूल इंशाल्लाह रहा है। टाइम के साथ साथ वीकनेस भी ठीक हो हाँ, जाएगी। असल में ऑपरेट हुआ है ना, तो उस हाँ वजह से जी, रिकवरिंग हो रही है सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि फ़िरोज़ ने व्लॉग डाला था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी बेटी की रहमत से नवाजा, तो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतनी मुबारकबाद दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी दुआएं की ना हमारी बेटी के तो लिए। फिर आज बेगम ने कहा कि मैं खुद ही बनाती हूँ, हाँ आप जी, साइड पे हो जाएं, आज मैं बातचीत मैंने करती कहा हूँ बस अपने मेरा व्यूवर्स से। मैंने कहा मेरा चैनल है, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फैंस हैं, तो उनसे मैं खुद गपशप करूँगी, खुद उनका शुक्रिया करूँगी, तो आप जो है ना साइड पे हो जाए थोड़ा सा। तो आप लोगों को शुक्रिया करने के लिए आई, मैंने कहा आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स से ना सब लोगों ने बहुत सारी दुआएं की हुई थी मेरी, कुछ अम्मी की जैसी हैं और कुछ मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, तो यानी सब ने इतनी सारी दुआएं की हुई थी ना कि भाई दिल बहुत खुश हो सारे रहा भाई था। भी थे। हाँ जी, बहुत सारे भाई भी थे। तो पूरी जो हमारी यूट्यूब फैमिली है ना, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने इनका ना नाम पूछा था हमारी छोटी सी बेबी का, तो इतने सारे नाम थे ना, और एक से बढ़ के एक। तो चंद कमेंट्स ये कि चंद कमेंट्स मैंने अपने पास लिखे थे, मैंने कहा इनको ना मैं आप लोगों के जवाब दूंगी, ताकि ना पता चले आप लोगों को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मेरी सेहत से रिलेटेड, कुछ ऐसे थे बेबी से रिलेटेड, जिनका जवाब मैंने कहा चलें हम ना बात भी हो जाएगी और साथ साथ ना इस चीज़ का जवाब भी आप लोगों को दे देंगे। और ये कि इतने ज़्यादा लंबे भी क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि कुछ अच्छी बातें हैं बेबी तो के वो हवाले करते से हैं। हाँ हैं, जी, तो हमने उनका फिर जवाब, बेगम ने कहा मैं जवाब दूंगी उनका, हाँ मैंने कहा जी, चलें आप दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ना आप सब लोगों ने बेबी के लिए इतने सारे नाम सजेस्ट किए हैं। एक नाम हमने सोचा था उन दिनों जब मैं हॉस्पिटल में थी, वो फिरोज़ कहते थे कि हम ना शायद इसका नाम ना हरीम फातिमा हो, क्या था, फातिमा, किसका नाम? जो आपने उस दिन व्लॉग में बताया था, नूर फातिमा। नूर फातिमा, हाँ जी। तो एक नाम हमने वो सोचा था नूर फातिमा, क्योंकि आपको पता है बेबी गर्ल है माशाल्लाह से, और जितने घर में अफराद हो ना उतने सजेशन होते हैं, और माशाल्लाह से हमारे पास तो घर के अफराद के अलावा बिना यूट्यूब फैमिली भी है, तो आप लोगों के सजेशन भी हैं। हाँ, उनकी तो राय भी बहुत ज़रूरी है हाँ हमारे जी, लिए। नूर फातिमा हमने सोचा था। और अब चलते हैं आप लोगों की तरफ कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। तो यहाँ पे ना कुछ कमेंट्स मैंने लिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ट्विस्ट ऑफ लाइफ, इन्होंने कहा है कि हुर्रम फातिमा रख लें बेटी का नाम, इसका मतलब भी खुशकिस्मत के हैं, यानी नाम के साथ साथ मतलब भी एक से बढ़ के एक है। माशाल्लाह। अच्छा जी। तो दूसरा जो कमेंट है ना, बहुत सारे कमेंट हैं, कुछ नाम के ऊपर हैं, कुछ मेरी सेहत के ऊपर हैं, कुछ बच्चों के ऊपर हैं। तो दूसरा कमेंट था सबीन बाजी का, वो कहती हैं कि ऐसे कभी भी नहीं उठाती, यानी ये आपको कह रही हैं, जैसे अच्छा, जब आपने मैं मुझे आपको उस उठा दिन रहा होता उठाया हूँ था ना। मेडिसिन के लिए हाँ या हाँ वॉशरूम जाने के लिए? हाँ, यानी आज सहारा देके जब नहीं, उठाए मैं तो थे। सहारा देता हूँ इसको, और ये खुद ही कहते हैं कि आप मुझे सहारा दें ताकि मैं इनको, ये मेरे सहारे के ऊपर ना हाँ, आप ये उठे। वो इसलिए तो कहती हैं माशाल्लाह ऐसे वो कभी भी नहीं उठाते। 2-3 दिन तो मैं देता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह ये खुद ही आप उठ रही हैं, हाँ जी, खुद बिल्कुल। ही सो रही हैं।
तो अब ये माशाल्लाह एक्टिव हो गई हैं। और ये है कि ना दूसरा फिर ये थर्ड सीजरियन था ना, तो फास्ट होता है तो मुश्किल ज़्यादा होती है क्योंकि बंदे को किसी चीज़ का पता नहीं होता, और ये थर्ड था तो तो फिर मुझे भी एक्सपीरियंस आदत तो है है और पहले इनको भी, भी एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे भी हो गया है। बस ये हाँ 2 जी, दिन बेगम ने सहारा लिया है मेरा, और उसके बिल्कुल। बाद अल्हम्दुलिल्लाह से खुद ही अब हत्ता के किचन भी संभाल लिया है। हाँ जी, किचन में भी बच्चों को छोटा वो मोटा ब्रेड काम हो वगैरह ना। बना देती हैं, सारा कुछ तो संभाला होगा किचन भी आजकल। हाँ जी, और एक कमेंट है ये हमारे प्यारे से हीटर के ऊपर। बताओ। हाँ, वैसे तो रात में हम बड़ा चलाते हैं लेकिन सारा दिन में हमारा ये छोटा चलता है, तो वो कहते हैं डू नॉट कीप एनीथिंग नियर द हीटर। हीटर, मतलब कोई चीज ना रखो हीटर के हाँ, पास। हीटर के पास कुछ ना रखो। और हमारे पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ है, बॉडी लोशन पड़ा हुआ और है, पानी पड़ा हुआ है। एक कमेंट ये भी था कि इस हीटर को सारा जो है ना ज़्यादा ना चलाएं, नहीं तो ये वो हो जाते हैं, फट जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी हाँ, करते हैं। ऑक्सीजन की कमी करते हैं, हाँ। इस तरह से कुछ ना। तो इस हीटर को ना, हीटर से रिलेटेड जवाब यही है कि हमने इसको अभी ऑन किया है बस। दिन दिन में हाँ जी, और दिन दिन में क्या, अभी तक ये धूप में थी, मैं भी बाहर थी, बस अभी आए तो अभी ये 2 से 3 घंटे चलेगा, मुश्किल 3 घंटे, दिन दिन में ज़्यादा ये नहीं। दिन दिन में ये हम ये चलाते हैं। हाँ जी, और बाकी रात को सारी रात वो इन्वर्टर चलता है हमारा हमारा, इन्वर्टर चलता है गर्म के क्योंकि ऊपर। हाँ जी, वो भी हिसाब से ताकि ना ऑक्सीजन का कोई मसला ना हो, वो ना हिसाब से हम चलाते हैं क्योंकि ये बच्ची भी 22 पे छोटी रखते हैं है और बस, वो भी। ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए बस। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और एक कमेंट है मेरी बहन की तरफ से, वो ये है खान जन्नत, तो वो कहती है कि एक दिन में कौन से ऑपरेशन में छुट्टी हो जाती है। वैसे वो सही कह रही हैं। हाँ, आप नहीं, जवाब आप दें उनका। बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक तो ना अपने अपने शहर का निज़ाम होता है, किसी शहर में कैसे नहीं हॉस्पिटल हैं, किसी नहीं, में ये शहर कैसे, का निज़ाम नहीं होता, और ये हर अपने अपने डॉक्टर का खुद का हॉस्पिटल का होता भी है। होता है। हाँ जी, हर डॉक्टर का ये खुद का एक कॉन्फिडेंस होता है, लेवल होता है। बिल्कुल। अब हमारे सिटी में ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अब आपका मुझे नहीं पता कि आप किस सिटी से हैं या वहाँ के हॉस्पिटल्स का क्या निज़ाम है। तो अब मेरा थर्ड सीज़ेरियन है, और थर्ड सीज़ेरियन के ना तीनों का एक्सपीरियंस मेरा अलग अलग है। यहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल भी है जहाँ पे 5 डेज़ आपको रखेंगे, ऐसा हॉस्पिटल भी है जहाँ पे आपको 3 डेज़ रखेंगे, और ऐसा भी है जहाँ पे आपको सिर्फ 1 डे रखेंगे। सिर्फ 24 आवर्स। हाँ जी, हाँ। एक दिन शाम को हुआ या सुबह हुआ तो दूसरे दिन उस हिसाब से हमारा आपको डिस्चार्ज। मुझे बहुत याद है वो बात, जब हमारी हानिया माशाल्लाह पैदा हुई थी ना, वो हमारा सबसे लॉन्ग टाइम हॉस्पिटल में वो गुजरा था। उन्होंने 4 दिन हमें रखा था, और वो हमारा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था। सरकारी और था। तब हमारे पास ज़्यादा सरमाया नहीं, मतलब हालात ऐसे थे। हाँ, बंदा अपने हालात के हिसाब से देखता है, उस टाइम हमारे पास नहीं थे इतने। हम यूट्यूब भी नहीं करते थे। बिल्कुल। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेट जो है ना, वो मुझे याद आ रहा है, मैंने वो पैसे ऑपरेट के मैंने खुद जमा किए थे, और वो भी कम पड़ गए थे। फिर मैंने आपने किसी से लिए थे, लोन लिया जी था जी। वक्ती तौर के लिए, 10-15 दिन के लिए। और आप खुद सोच रहे हैं, करवाया भी हमने सरकारी था, तो सरकारी तो में इतना खर्चा भी कोई तो नहीं होता दवाइयों को ना। लग जाते हैं ना असल में, हाँ वो जी, बस किराया वो जात, मेडिसिन वगैरह गाड़ी आना का जाना, या रेंट। वो पहला बेबी था तो मिठाई वगैरह, यानी इस तरह से हमारे खर्चे हुए थे। लेकिन ये है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पे सरकारी में ना मुझे सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम रखा था। 4 दिन रखा था उधर। हाँ जी, सुहान का एक्सपीरियंस था, तो सुहान का भी सब कुछ अच्छा था, डॉक्टर अच्छा था, हॉस्पिटल अच्छा सोहान, था, मेडिसिन भी अच्छी थी, लेकिन उनका टाइम था 3 डेज़। सोहान की बारी पे हमारे पास कुछ पैसे भी आ गए थे, हाँ जी, तो फिर हमने प्राइवेट करवाया था। प्राइवेट करवाया वहां था। पर उन्होंने आपको 3 दिन रखा था, या 3 दिन, शायद, है ना? 3 दिन, ठीक है। 2 रातें और 3 दिन, यानी तीसरे दिन शाम को छुट्टी हो गई थी। और इसका हमने ना स्पेशली वनडे वाला ढूंढा है, वो इसलिए क्योंकि 2 बेबीज हमारे ऑलरेडी घर थे। हमने कहा क्योंकि बहुत मसला होता है कि घर में भी 2-2 बच्चे, मैंने तो नहीं संभालने, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी और यहाँ पे भी ना पूरे मसला हो जाता है। इन 3 बच्चों में से सबसे जो महंगा ऑपरेट है वो ये वाला है। वो हमारी माशाल्लाह बेटी का है। हाँ जी, और महंगा ऑपरेट इसलिए है क्योंकि वो हॉस्पिटल अच्छा था, और वो वो जो, महंगा था। हाँ, डॉक्टर का अपना भी एक्सपीरियंस होता है, उनकी गारंटी थी कि कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 डे आप बिल्कुल ठीक होकर घर जाएंगी, वो कहती हैं और अपने पाँव उस से जाएंगी। और उस डॉक्टर को खुद पे कॉन्फिडेंस था कॉन्फिडेंस, कि सिर्फ वो, मतलब ये नहीं कि हमें उसने 24 आवर रखा वहां पे। जी जी, वो जो भी उनके पास ऑपरेट करवाते हैं, वो सेम। जस्ट 24 आवर उनका ही बस वहां पे जगह है उनकी। टाइम लिमिट ही यही है, वो कहते अगर किसी कोई और खुदा न खास्ता मसला बन जाए सीरियस, तो वो ज़्यादा रख लेंगी। वो उनको कॉन्फिडेंस हाँ, शायद है अपने ऊपर के, मतलब मेरी दवाएं ओके हैं, मतलब बिल्कुल टेस्टेड हैं, और वो उनको दवाइयों पे यकीन है अपनी। और हुआ भी ऐसे ही है ऐसे ही कि बिल्कुल। वहां से, मतलब 24 घंटों में ये हॉस्पिटल से गाड़ी तक चल के आई है खुद। जी बिल्कुल अब ये देख बिल्कुल। लें, तो और ये आज, कॉन्फिडेंस और लेवल कह आप ये सकते भी हैं देख डॉक्टर्स लें कि का। आज छठा दिन है, छठा सातवां,
तो अभी मैं खुद चल भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। नहीं तो ना जो होते ना नॉर्मल से हॉस्पिटल या सरकारी की बात कर लें तो वो तो 15-15 दिन, महीने तक 15 उठ भी नहीं 15 दिन सकते। भी नहीं उठ सकती थी ये, जब हमने बाकियों में करवाए थे। तो ये एक बिल्कुल, वैध हॉस्पिटल है जहाँ पे वो पैसे खुद की मर्जी के चार्ज करती हैं, लेकिन इलाज हमारी मर्जी का वो करते हैं। जो हम चाहते हैं ना वही होता है। चलें, बहरहाल आपको पता चल गया होगा कि क्यों एक दिन में हमने जो है डिस्चार्ज हमें मिल गया वहाँ से, क्योंकि दवाइयाँ अच्छी हों, डॉक्टर अच्छा हो, तो हर चीज़ पॉसिबल है। और हाँ, ये 24 आवर में। सिर्फ मेरा पहला ऑपरेशन नहीं था, वहाँ हमारे ख़ानदान में पहले भी हुए हैं, तो जिनको देख के हमने ट्रस्ट किया और फिर हमने हाँ, करवाया। फिरदौस का बेबी माशाल्लाह, भाई उनके फिरदौस दोनों का बेबी वहीं हुए हैं। दोनों बेबीज वहीं हुए हैं। जी, और हमें फिरदौस भाई ने रेकमेंड किया कि आप यहाँ हाँ पे एक जी। बार ट्राई कर लें, आप कहीं नहीं जाएंगे दोबारा इसके हाँ, बाद। अगर कोई मसला होता तो वो हमें बता देते, लेकिन हमने कहा नहीं, उनको ठीक हो गया है, वो फिट होके घर आ गई हमारी भाभी, तो हमने भी जो है ना जाना चाहिए। तो चलें नेक्स्ट चलें, कमेंट के ऊपर क्वेश्चन का चलते हैं। जवाब काफी लंबा हो गया था वैसे। हाँ, लंबा वो असल में बातें करते हुए पता नहीं चलता। चलें और पढ़ें जी। हाँ, चल ये है इब्राहिम ज़ीशान की तरफ से कमेंट किए, बेबी के मिल्क के लिए नीम गर्म पानी करके ना थर्मोस भर के रख लें। ठंडे पानी से बेबी की चेस्ट ख़राब हो सकती है। बिल्कुल हमें पता है। हाँ, वैसे तो हम गर्म पानी यूज़ करते हैं, ये रात के टाइम हम थर्मोस भर लेते हैं, दिन में हम जो है ताज़ा हम डेली पानी गर्म कर लेते हैं, जो भी वैसे चीज़ें तो बनाना ये होता है। वो हमने छुड़वा वो दिया तो हम उसको। कम ही पिलाते हैं, 1 से 2 दफ़ा, या हमने शुरू के 2 दिन पिलाया है, क्योंकि जब वो मेरा मसला था उठने बैठने का, आपको पता है, तो फिर तब हमने इसको ये फीडर दिया है। तो और वो भी मेरे ख्याल में आपने ना पानी गर्म नहीं दिखाया था, इसीलिए हाँ, किया तो था ये दो हमने। दो दिन मैं ही बनाता रहा हूँ, बिल्कुल, बेबी को फीड मैं करवाता रहा हूँ। वो थर्मोस पड़ा होता था और उसमें गर्म पानी होता था। और हाँ, रात के बस 2 डाला बजे, और मिक्स करके 3 बना बजे, के 12 पिला बजे, दिया। जो भी टाइम पे ये उठ जागती थी ना, तो बच्चे मैं की कोई उसको। टाइमिंग नहीं होती, वो जब भूख लगती है उठ यार जाता है। आजकल बोरियत मुझे फील हो रही है, आप लोगों को भी हो रही है, तो इस बोरियत को खत्म करने के लिए मैं आपको स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट के बारे में यहाँ पे बताने आया हूँ। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का मैच चल रहा है इस वक्त, जिसको पीएसजी और सीरीज ए जैसे बड़े नाम स्पॉन्सर कर रहे हैं इस चीज को। यहाँ पे स्पोर्ट्स लवर मैचेस के लाइव स्कोर देख सकते हैं, साथ में अपनी गेम नॉलेज को यहाँ पे आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स के अलावा आपके इंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। चिकन रोड्स और साथ में क्रश, और ये इंटरटेनमेंट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर रिवार्ड्स भी बहुत बड़े आप लोगों को मिल सकते हैं, जैसा कि आईफोन, लैपटॉप और बीएमडब्ल्यू कार जैसे भी रिवार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसका जो विड्रॉ है वो आप किसी भी बैंक में जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा कुछ हासिल करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने कमेंट में एक पिन दिया है, एक लिंक, वहां पे क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमारा कोड PVF100 यूज करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत सारे बोनस हासिल वहां से कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे रिवार्ड भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, कमेंट में लिंक पिन है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट चलते हैं कुरान आर्ट्स की तरफ से। प्लीज़ आप अपने बेबी के पीछे जो डंडों से बनाया है ना, इसे तफसील से दिखाएं, और लकड़ियों की फिनिशिंग कैसे की इसको। दिखा ये दें। जो ये वाला ये बेबी हमारी अभी सो रही है। ये इसको हमारी लैंग्वेज में तो सरक्का बोलते हैं, हाँ, पता नहीं आपकी लैंग्वेज में इसको क्या अच्छा, ये बोलेंगे। चीज़ ना मैंने यहीं अपने ससुराल में आके देखी है, जो मैं आप लोगों को नहीं, बता कराची दूं। में नहीं है ये चीज़। नहीं, वहाँ पे नहीं होती। तो फिर कैसे बेबी को आप डालते हैं उसके ऊपर कोई चीज़? वहाँ पे इतनी ठंडी नहीं होती ना कि बेबी के अच्छा, ऊपर इतने गर्म ये कपड़े डालने पड़े। माशाल्लाह बेबी हमारा सो रहा है हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं आप, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये चेक करें। ये मट्टी का बना होता है, ये देसी ये माँ जी ने कहते हैं ना, बनाया है। देसी लोगों के देसी स्टाइल होते हैं, तो तोड़ ये के पता नहीं देसी कितने सालों से होता आ रहा ये होगा, ये मट्टी पता है, नहीं। ये मट्टी का बना हुआ है। जी, मट्टी जब सूख जाती है ना, तो जब ये गीली गीली होती है ना, बॉक्स शेप दे के इसको इसमें ये कोई भी लकड़ी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने लकड़ी खुद ही काटी हुई है, बिल्कुल लगाई भी है। जब ये सूख जाती है तो लकड़ी भी इसमें जो है ना वो फंस जाती है, अच्छे फंस से जाती निकलती है। ये नहीं निकलती है, नहीं ये अब है। निकलती नहीं ये है। चेक करें, मैं खींच रहा हूँ, ये चेक करें, ये नहीं निकल रही बिल्कुल भी। तो शापर हमने इसलिए, ताकि मट्टी है ना वो उसके सर को ना सर को लगे। ना लगे, और यहाँ बिस्तर है तो बिस्तर भी खराब ना हो। बिस्तर और खराब असल में मेन मकसद इसका ये होता है कि जो कि सर्दियाँ यहाँ पे बहुत है ना, मोटे से मोटी चीज़ हम बच्चे पे डालते हैं, ये तो फिर भी कंबल है, हम वो रजाई डालते हैं रात में, तो उसका वजन डायरेक्ट बच्चे के ना मुंह पे ना पड़े। मुंह पे ना पड़े और जिस्म पे ना पड़े हाँ, वजन जिस्म उसका। पे ना पड़े। तो वजन यहाँ पड़ता है उसका। हाँ, यहाँ होता है, और या बेबी की टांगों की साइड होता है, बस। तो बेबी तो सुकून इसका से मेन सोता है। मकसद यही है। और ये शायद आप लोगों ने पहली दफ़ा देखा है, सुहान की दफ़ा नहीं देखा था, नहीं, क्योंकि वो ये गर्मियों में लोगों हुआ को था। पता होगा यार, ये मिलते भी होंगे शहर से। हाँ, मिलते होंगे हम खुद बिल्कुल। बनाते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है देहात कि में लोग खुद नहीं यूज बनाते हैं, करते। शहर में तो लोग लेते होंगे। हाँ, चलो लगाओ बेबी, उठ जाएंगे फिर। ये देखें जी, ऐसे हमारी रख के ना बेटी इसे। जाग जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो भी इसके सो ऊपर रही हम है। 1 कंबल 2 कंबल ये जितने भी डालेंगे ना, तो बेबी को असर नहीं होगा। फेस रिवील करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं कर सकते। आप लोग कह रहे होंगे कि हम इसको नहीं दिखा रहे, नहीं, तो वो उसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना। छोटे बेबी को क्या ही दिखाना, हाँ, थोड़ा थोड़ी सा सी बड़ी हो हेल्दी, जाए। थोड़ा सा ग्रो अप हो जाए इंशाल्लाह। हाँ, वो कहते फिर हैं हम खुद ही हंसना दिखाएंगे। बोलना कोई उसको कुछ पता तो चले ना, फिर इंशाल्लाह।
अभी तो वो बस सोती रहती है, उसका और कोई काम नहीं है। वो खुद ही हम दिखा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है आसिफा आसमान आमिर की तरफ से कि सी सेक्शन में इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे कर दिया। मैंने तो इसका जवाब 5 तो दे दिन दिया। मिले थे मुझे तो। 5 दिन मिलते हैं लोगों को वैसे। हाँ जी, तो इसका जवाब ऑलरेडी मैं इतना लंबा करके दे चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरी बहन आपको भी जवाब मिल गया होगा कि इतनी जल्दी मुझे क्यों मिला और आपको क्यों नहीं मिला। तो अपना अपना शहर का होता है, अपने अपने हॉस्पिटल्स का निज़ाम होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमारे प्यारे भाईजान ने नाम सजेस्ट किया है रगाद फातिमा, नाम रख लें। क्या रकात? हाँ, रगाद। रकात फातिमा, तो ये माशाल्लाह। नाम सजेस्ट किया है। तो बहुत सारे नाम है, तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और कोई कहता है कि हानिया के साथ ना, हानिया के साथ वानिया, रानिया, इस तरह हानिया के साथ रिलेटेड रख लो। लेकिन हम पता है क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई नाम ऐसा हो जिसके मतलब भी बहुत प्यारे हो, और हम थोड़ा नाम डिफरेंट हो। कंट्रास्ट में रखना चाह रहे हैं, हम मैचिंग नहीं कर रहे, हम कंट्रास्ट पे जा हाँ, रहे हैं। कंट्रास्ट पे जा रहे हो, मैचिंग नहीं। जैसे हानिया है, शाहजैन है, तो ऐसी इस तरह से ना कुछ और हो इसका। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, चलें अब देखते हैं कि क्या नाम रखेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। एक है बुशरा बानो की तरफ से कि अर्शिया नाम रख लो। अर्शिया नया बहुत प्यारा नाम, नाम है, बहुत प्यारा। वैसे हमारे यहाँ पे है भी नहीं, हमने ना सुना भी नहीं है। और ये वही है कि ना हीटर ज़्यादा चलाओ तो इसकी कॉयल बारीक होती है और ये ज़्यादा चलाने से ब्लास्ट हो जाता है। बस 2-3-4 घंटे के लिए तो बहुत होता है, नहीं होता इतना बस ज़्यादा। असल में सर्दियाँ इतनी है ना कि हीटर के बगैर भी ये गुजारा पिछले नहीं साल है। का है, ये कहीं नहीं जाता अब। हाँ, और सर हम चाहते हैं कि हमारा बेबी बीमार ना हो, क्योंकि एक दफ़ा बीमार हो जाते हैं ना, फिर ख्वारी करनी हाँ, पड़ती ख्वारी है। करनी पड़ती है, हाथ में नहीं आते, और माँ बच्चे परेशानी बाप अलग, सबको जो परेशानी परेशानी होती है। अलग। तो इसलिए हम कहते हैं ये महीना 1.5 महीना निकल जाए, बाद में ये कि फिर ये भी बड़ी हो जाएगी और गर्मी भी आ और हाँ, जाएंगी, गर्मी भी आ गर्मी जाएगी। का मौसम भी आ जाएगा तब तो। चले नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है सईदा दुआ की तरफ से कि दुआ फातिमा नाम रख दें, मेरे बेबी का नाम भी दुआ फातिमा है। प्यारा नाम है दुआ फातिमा, माशाल्लाह। प्यारा है, ज़बरदस्त नाम है। अच्छा, ये है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ना सी सेक्शन की तरफ से सवाल किए मैं, वही छुट्टी की तरफ से। तो ये भी वही है कि ना मुझे तो सी सेक्शन में 5 दिन में छुट्टी मिली थी। खुद इंजेक्शन, आप लोग खुद इंजेक्शन ना लगाओ और अपनी वाइफ का ख्याल रखें, इसे टाइम पे। इंजेक्शन तो मैंने ही लगाए हैं, इंजेक्शन तो मैंने ही लगाए हैं ये बेगम हमारे को। घर के डॉक्टर है। वो क्योंकि किनोला लगा होता है, सिर्फ हाँ किनोले में जी। लगाने होते हैं। अब मैं रात के 9 बजे कहाँ से डॉक्टर में इसको लेके जाऊँ हाँ या उसको लेके जाऊँ, तो मैंने वो खुद ही लगाए हैं। हाँ, वो कहते हैं। मुझे एक्सपीरियंस है, हमने 3 बच्चे पाले हुए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है। हाँ, 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ था, और सर्दियाँ इतनी है कि सुबह 8 बजे अगर डॉक्टर मिलेगा तो रात को 8 बजे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो वो किनोले में तो इतना मुश्किल नहीं होता, नहीं आसान होता। होता है। 3 दिन के सुबह शाम इंजेक्शन थे, तो मैं नहीं लगाए हैं, मैं हाँ, खुलेआम हानिया बता की रहा दफ़ा हूँ, में भी मैंने नहीं लगाए लगाए उन्होंने। हैं। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है, हाँ जी। मैं वो मुझे है एक्सपीरियंस लगाने का। हाँ, इतना तो जिसको हो ही एक्सपीरियंस है वो जाता लगा है, सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन जिनको नहीं है वो ना ही लगाए तो बेहतर है। किनोले में तो मुश्किल नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, एक कमेंट है कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत ख्याल करते हैं। वो तो डेफिनेटली भाई, हैं, क्योंकि मेरी मेरी फैमिली है, मैं क्यों ना रखूं भाई। बिल्कुल हमारा माशाल्लाह इतनी क्यूट सी बेबी गर्ल पैदा हुई है, तो मैं क्यों ना रखूं। बिल्कुल बिल्कुल। और बेगम का, और बेगम जब हम बीमार हों तो बेगम रखती है, जब ये होते हैं तो फिर मैं रखता हूँ इनका ख्याल। हाँ, ये तो और जब फैमिली का दोनों ठीक निज़ाम होते हैं तो होता है फिर ना। हम मिलजुल के काम कर लेते मिलजुल हैं। के फिर तो पता नहीं चलता कि कैसे हम बच्चे भी संभाल लेते हैं, घर भी संभाल लेते हैं, हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, एक है मेरे खाने की तरफ से कि बच्ची का नाम स्टार के साथ मिला के रखें। स्टार पता है आपको क्या होता है? हाँ, वो ऐसे जैसे मंथ नेम होते हैं, ऐसे स्टार तारीख के नेम्स साथ होते हैं। मैच कर रहे हैं ऐसा। हाँ हाँ, हाँ। सितारे के साथ। हाँ, सितारे के लेकिन साथ। वो तो वो हम कहती लोगों हैं में कि नहीं है वो 20 इतनी जनवरी को चीज़। पैदा हुई है तो जीम खे और है के साथ मिला के रख लें, तो अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। ये होता है, लोग रखते हैं वैसे हाँ, भी। कुछ लोग लेकिन हमें रखते इस हैं। चीज़ का नहीं है आइडिया। बहरहाल हमें जो नाम अच्छा लगेगा, मतलब जो सूट करेगा सब घर वालों को, वही बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट। अभी हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही थे कि या बच्ची के नेम्स के ऊपर थे। आप लोगों ने अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए हैं। ये तो भी सिर्फ मैंने थोड़े से उठाए हैं, नहीं तो उसमें बहुत सारे थे, बहुत सारे। और कुछ ये हॉस्पिटल से रिलेटेड थे। तो मेरी बहनें, मैं आपको यही कहूँगी कि हॉस्पिटल का यही है कि चाहे छुट्टी 1 दिन में हो, 5 दिन में हो या 3 दिन में हो, उसके घर आने के बाद ना अपना ख्याल खुद रखें। ठीक है, आपके हस्बैंड, और डाइट, हाँ, डाइट आप अपनी डाइट, ठीक और रखें। ये इसको वीक हो गया है, ये मेरे ख्याल से यखनी तो आप पी रही हो आज तक, अभी देसी तक। मुर्गी का सूप डेली होता है। देसी ठीक है, यखनी। साथ में कीमा और साथ में ये बॉयल अंडा, चाय, ग्रीन टी। ग्रीन टी तो लाजमी होती है, वो तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपने ग्रीन टी पीनी है सुबह शाम।
तो अपनी डाइट अच्छी रखें तो इंशाल्लाह आप जल्दी रिकवर बंदा ना। जल्दी हो जाएंगे हाँ जी, इंशाल्लाह। और हमारा बेबी गर्ल सो रहा है जी इधर माशाल्लाह, सो रही है। सो रही है माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। हाँ जी, ये सो रही है और आज इसका चेकअप भी, आप चेकअप कराने जा रहे हैं ना? मैं चेकअप के लिए निकल रहा हूँ, इसका चेकअप करवाना है हाँ, आज टाइम हो इसका, गया। वीक के बाद चेकअप हाँ, क्योंकि होता जब ये है हुई बेबी थी का। ना तो इसने हमें फर्स्ट डे परेशान कर दिया, क्योंकि ये ना, अब एक तो मैं खुद बेड रेस्ट पर थी, मुझे उठना ही था, दूसरा ये कि ये भी सो रही थी। हमने कहा शायद ऐसी ही सो रही है, बच्चा है, पता हाँ नहीं नहीं क्या उठ है। रही थी ना दूध पी रही थी, तो हाँ, हमें वहां से लगा। बहुत हमें और इसको परेशान हुई, ड्रिप्स भी लगी हुई थी, इसका बुखार टेम्परेचर था इसको बहुत ज़्यादा। जब पैदा हुई तो। वो कहते हैं इसको ना कोई पैदाइशी इन्फेक्शन हो गया, या शायद हो सकता है कि वो जब हुई ना तो बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चे नहीं एडजस्ट कर पाते, लेकिन ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। बस वैसे ही डॉक्टर ने कहा था कि इसको चेकअप के लिए ले आना। तो वैसे तबीयत बिल्कुल ठीक है, दूध हाँ भी जी, पी रही है, बस ये लैक्टोजन नहीं पच हाँ, रहा है इसको। वो उठा जरा, ये जो लैक्टोजन है ना, ये वाला। जब भी इसको देते हैं ना तो ये वोमिट कर देती है फौरन ही वैसे आप में लैक्टोजन। से ना कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप लोग लैक्टोजन ना पिलाएं, ठीक कोई है, और नाम बता बहुत रहे थे, सारे नाम आप लोगों ने तो बताए। वही जो डॉक्टर लिख के देंगे ना हम वही हाँ, वही एक यूज़ एक करेंगे। नान दूध था और एक और भी था, ये लेकिन तो रिजेक्ट हो गया, ये जब भी हमारी बेटी पीती है ना तो वोमिट कर उसको देती है। इतनी वोमिटिंग हो जाती है ना, जब तक ये पेट उसका खाली नहीं होगा ना इस दूध से, तब तक वो करती रहती है। बहरहाल ये कि अभी तो फिलहाल हम कोई भी नहीं पिला रहे बस उसको फिलहाल ना। मामा फीड हो रही है बस। हाँ, लेकिन फिर भी एक आध डब्बा आप लिखवा लेना मैं एहतियातन। हाँ वो लिखवा लूंगा जो इनको सूट करेगा ना। हाँ, कोई अच्छा सा ना। उठ गई। हाँ जी, उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं, उठ रही हैं। चले मैं इसको देखती हूँ और आप भी फिर चले जाना इसको लेके थोड़ी देर में। और ये ब्लॉग जो है ना हमारा, इसको भी यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं, लंबी चौड़ी वीडियो हो बेगम गई ने है। कर ली है, कब से लोग कह रहे हाँ थे कि बेगम को ज़रा उनसे बातचीत करवाएं हाँ, हमारी। मैंने कहा थोड़ी बातचीत हो तो जाएगी, मैंने कहा चलें नेक्स्ट में हाल हवाल हो करवाऊंगा। जाएंगे। इतने दिन मेरे कैसे गुजरे, आप लोगों के कैसे गुजरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये कि अब ठीक ठाक है, सब कुछ फिट हूँ। बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ हैं वो रिकवर हो जाएंगी थोड़ी देर में। और हो रही है। हाँ, 1 मिनट सब्र नहीं होता ऐसे, जब इसको भूख लगती बिल्कुल है भी तो नहीं एक होता, मिनट नहीं होता, बिल्कुल कहती भी। है मुझे दूध दे दो बस। वो समय सो भी बहुत देर से रही है। गर्म हुई पड़ी होगी माशाल्लाह। हाँ, चले मैं अपना बेबी देखती हूँ। इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग मेरे बेबी के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बड़े बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।